जहुराबाद में आपकी एंट्री हुई है। देखिए, जहुराबाद में आज सेक्टर की संगठन की समीक्षा बैठक हो रही है। उसी बैठक में हमारे वो सभी कार्यकर्ता और गांव के लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो संगठन की समीक्षा हो रही है। जहां कमजोर संगठन है या फिर उपस्थित नहीं है तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो जा करके उनसे मिल करके पार्टी के संगठन को मजबूत करें। इसके साथ साथ वह लोग जो लोग विकास से वंचित रह गए हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाएं। उनके गांव की जो उनके घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है या नाली है या कोई ऐसी समस्या, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको हम लोगों को दें, जिससे कि उसको भी उनका भी काम कराया जा सके, काम करा करके उनको भी खुशहाल बनाया जा सके। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी जो काशवाबाद आए थे, कुछ लोग आरक्षण पर सवाल किए, कहे कि मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हमारे ऑन कैमरा पे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हैं? देखिए, बेवजह लोग उसको नेगेटिव रूप दे रहे हैं। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, आज हर चीज स्वतंत्र रूप से आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्री जी लोगों पर आरोप लगाने से बेहतर है कि वो आरटीआई डाल के मंगवा लें, किसने कितना लेटर चलाया। जब हम अपने प्रयास को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो फिर वो किसी को नहीं दिखाई देता है। और पर्टिकुलर कुछ लोग हैं, जब उनका प्रयास आता है, उनका कोई जवाब मिलता है तो फिर हमको कोसते हैं। सैकड़ों ऐसे पत्र हैं जो भारत सरकार से लेकर स्टेट सरकार तक के हमारे पास पड़े हुए हैं। कई ऐसे आदेश भी हैं। आदेश ये नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र बनाया ही जाए, प्रयास हम लोगों का है निरंतर कि बने ये। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस एजेंडे को लेकर के हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जब लागू हो जाए, जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने बोला कि उसको लागू कराएंगे, जाति जनगणना होगा तो आसानी से हो जाएगा। हम यहाँ 2% में एंटर करने के लिए प्रयासरत हैं, जो लंबे समय से। अरे भाई, इतिहास जानने की भी आवश्यकता है। 2008 में गठबंधन 27 अक्टूबर 2008, जिसको नहीं जानकारी है वो जान लें। 27 अक्टूबर 2008 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इसी बात को लेकर टूटा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम लोगों ने इस बात की चर्चा किया और इसका रिकॉर्ड भी है, सब लोग मान गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, उन्होंने कहा कि छोटे से वोट को लेकर के आप आरक्षण में बदलाव ला रही हैं, ST SC में शामिल कर रही हैं, जो गलत है। और उनके मीरा कुमार के निर्देश पर सोनिया गांधी जी ने जब यह कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया था कि अगर हमारा समाज SC में शामिल हो जाता है, ST ST में शामिल हो जाता है तो हम अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेंगे। 27 अक्टूबर 2008 को जब यह सूचना मिलती है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि हम आपको SC में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने कहा कि फिर हम रैली भी नहीं कर पाएंगे, हम आपके साथ चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये जो बात करते हैं, आधी अधूरी जानकारी रख करके बात करते हैं। जब वो इसके लिए लगे भी नहीं थे, तब से ओम प्रकाश राजभर उसका प्रयास कर रहा है। और उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, बनारस के ही रहने वाले लल्लू राजभर जी हैं, जिनके पास पूरे साक्ष्य अवेलेबल हैं। और उन्हीं के निर्देश पर लल्लू राजभर जी को लेकर के हम लोगों ने केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात किया गया था, मीरा कुमार से मुलाकात किया गया था। ये जो लोग छोटे छोटे आरोप लगा रहे हैं, अभी उनको और डीपली जाने की आवश्यकता है। उड़ती उड़ती खबरों को देख करके इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कोई जान उन है नहीं। उनको अभी और अध्ययन करने की आवश्यकता है। न अध्ययन कर पाए तो उन्हीं के बगल में BHU के रहने वाले लल्लू भैया हैं, उनसे जाके बैठ के बात कर लें कि SC ST में शामिल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने 2006 से लेकर के 9 तक का क्या प्रयास था, उनको पता चल जाएगा। घोसी के पूर्व सांसद हरिंद्र नारायण राजभर जी का भी बयान आ रहा है कि आरक्षण को लेकर यही गुमराह कर रहा है। ऐसा है, उस सरकार में थे तो वो क्या कर रहे थे। वो वरिष्ठ हो गए हैं, स्वाभाविक तौर पर है, जो थोड़ा वरिष्ठ हो जाता है उस समझ में कुछ आता नहीं है। वो वरिष्ठ हैं, समाज के हैं, पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो वाली कहावत है ना कि दूसरे का आंख खुदाए के रहे, खुद ही खुदा जाता है। अब उनको समाज को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो अब वर्तमान में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनिल राजभर जी हैं, उन्हीं की सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। भाई, हमको मिलने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वो चले जाए ना मोदी जी के यहाँ, जाके बैठ ले वहां पर। उनके पास भी पावर है, हमसे ज्यादा पावर है। वो चले जाए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, बैठ के बतिया ले, कहते साहब चले, जो हुआ, राजभर समाज को आरक्षण दे दीजिए। वो प्रयास कर लें, वो प्रयास करे, आगे आगे वो चले, पीछे पीछे हम चलेंगे। अरविंद राजभर क्या आगामी 27 को जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें चुनावी अखाड़े में उतरेंगे या नहीं? नहीं उतरेंगे। इस बार 27 का चुनाव अरविंद राजभर नहीं लड़ने वाले हैं। इस बार अपने लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा और लड़ा करके उनको जिताने का। एक बात लोगों के जान में चल रही है कि अरविंद राजभर समाज सेवा करेंगे, चुनावी रण में नहीं आएंगे। क्या ये बात को सत्यता मान ली जाए?
जो लोग कह रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरा ये दायित्व है, मेरा धर्म भी है। मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं, और मैं न तो नौकरी करता हूं न तो कुछ करता हूं, न मैं सांसद, न विधायक, न मंत्री नहीं हूं, लेकिन कहीं भी जाता हूं मैं अपने तरफ से, हमारे कुछ लोग हैं उनके माध्यम से जो हमको सहयोग प्राप्त होता है, अपने तरफ से हम जनता को जितना बन सकता है उतना सहयोग करता हूं कि वो थोड़ा सा खुशहाल हो जाए, कि जिससे कि उनको कोई सहयोग किया है। जितने लोग टहल रहे हैं वो कहीं किसी को सहयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बात बड़ी बड़ी है, काम कुछ भी नहीं है। समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, कौन खड़ा हो रहा है? हम लोग न जाएं तो किसी की नजर नहीं आती है, लोग खाली पे चिल्लाने वाले लोग हैं, बाकी और कुछ दम बुकला है नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आरक्षण के मुद्दे पर उनको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, सारे तथ्यों को निकालने की आवश्यकता है। एक ITI मांग लें, उनको खुद ही समझ में आया क्या कुछ हुआ। चलिए, हमारे साथ अरविंद राजभर जी थे, VNews इंडिया के साथ विमलेश कुमार। इस वक्त के लिए इतना है।